काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, या यूं कहिए कि बुराई की उम्र बहुत कम होती है और सच्चाई की उम्र बहुत लंबी होती है। सच्चाई हमेशा दीर्घायु होता है। हम यह बात वर्तमान के सरकार के संदर्भ में कहने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी जो मोदी सरकार थी वो 2014 में सत्ता में आई। वे ये समझते थे कि राजनीति में सब जायज़ है, कुछ भी कर लो, झूठ बोलो, जुमलेबाजी करो और भी अनेकानेक झूठ फरेब करते रहो और जनता को बरगला कर रखो, तोड़ कर रखो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। ये रास्ता आपने अपनाया। थोड़ी समय के लिए, अल्प समय के लिए आप सत्ता में तो आ गए, जनता की भावनाओं से खेलकर सत्ता में आ गए। क्या आपकी सत्ता दीर्घायु रही? इसका अगर हम मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि नहीं। यह संकेत अब आपको शायद देखने को मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। कुछ समय पहले नगरीय निकायों के चुनाव हुए जिनमें आप बुरी तरह से पराजित हुए। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। अभी मुंबई में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए जिसमें आप बुरी तरह पराजित हो रहे हैं। लद्दाख में चुनाव हुए जिसमें बुरी तरह आप पराजित हुए हैं। यूपी में चुनाव हुए जिसमें आप बुरी तरह से पराजित हुए हैं। कर्नाटक का चुनाव तो आपको झकझोर कर रख दिया है। यानी जहां भी देखो अब आपकी हार शुरू हो गई है। अब जनता का समय आ गया है और जनता आपको दूध की मक्खी जैसे निकाल कर फेंकना चाहती है। तो मेरा यही कहना है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। झूठ, कपट, फरेब और गलत तरीकों का अनुगमन किया जाए, उसके बलबूते पर सत्ता हासिल की जाए, वो बहुत दिनों तक नहीं चलती। सयानों ने कहा है कि झूठ फरेब जो है तो केवल 12 वर्ष तक फलता है, इसके बाद नहीं फलता। और शायद वही नियम लागू हो रहा है और आपको अब आपके अनैतिक तरीके फलते नहीं हैं। और इतना ही नहीं, आपके जो रास्ते हैं जनता में एक गहरे घाव करके जा रहे हैं। ये घाव शायद बहुत दिनों तक पूरे न हो पाए। मतलब भविष्य में भी जनता आपसे डरेगी। जैसे कहते हैं कि दूध का जला हुआ बिलाव छाछ को फूंक कर पिए, वही हालत भविष्य में भी शायद आपके साथ होगा। दोस्तों, बस मैं इतना ही कहूँगा। आपको ये मेरे विचार कैसे लगे इसकी समीक्षा करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। इसी तरह उपयोगी वीडियो हम आगे भी देते रहेंगे और मिलेंगे हम अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।